हेलो साथियों, नमस्कार। क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 2008, ISO 9001 2014 एंड ISO 9001 2015 के इस सेशन में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है इस सेशन के अंतर्गत वो है कंपैरिजन ऑफ क्लॉज नंबर 6 रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्लॉज नंबर 7.1.4 इन्वायरमेंटल फॉर द इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस और क्लॉज नंबर 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस। साथियों, ये हमें टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। और पिछले वाले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर थे 6, 7 और 7.1.2, इस पर चर्चा की थी। और आगे आने वाले वीडियो यानी 39 नंबर वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लॉज नंबर 6, 7.1.5, 0.2 एंड 7.1.6। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आप लोगों से हमेशा की भांति मैं पुनः एक बार विनती और रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अर्ज करता हूं कि यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और ये रिक्वेस्ट मेरी स्पेशली जो इंडस्ट्रीज लाइफ में है, इंडस्ट्री बिजनेस में है, इंडस्ट्री सेक्टर में है और ISO से रिलेटेड वो वर्क कर रहे हैं। ISO से रिलेटेड वर्क तो बैंक में भी हो सकता है और रेलवे में और तमाम जगह ISO के वर्क होता है। सब ISO स्टैंडर्ड से प्रमाणित संस्थाएं हैं। उन सब लोगों में काम करने वाले उन सब संस्थानों में उन लोगों से मेरी विनती है कि वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हाँ, और अपने आप कमेंट और सुझाव मुझे मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए और मुझे आप लोगों से फीडबैक चाहिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूं, तो कृपया करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कॉलम ISO 9001 2008 वाले डिटेल्स और 14 की डिटेल्स, ये क्लॉज वीडियो नंबर 43 तक यानी 43 वीडियो तक सेम रहेंगे एज इट इज, क्योंकि इस पूरे मसौदे को ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड में जो क्लॉज वाइज और सब क्लॉज वाइज सेट किया गया है उस पर मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी जो चर्चा करने की बात कर रहे हैं वो ये है कि जो क्लॉज नंबर है हमारा 7.1.4 इन्वायरमेंटल फॉर द ऑपरेशन के लिए जो प्रोसेसेस, उसके लिए जो है हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी मसौदा है वो इसमें सेट किया गया है। तो यहाँ पर है क्लॉज नंबर 6 रिसोर्सेज मैनेजमेंट और 6.1 क्लॉज है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये चीजें जो हैं यहाँ पर सेट की गई हैं। तो ये अभी आगे जैसे ही आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ कहीं दिया हुआ है नीचे। तो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। उसमें क्या है कि क्लॉज, ये क्लॉज एनवायरमेंटल वाला ISO 9001 2015 में क्लॉज नंबर 7.1.4 हो गया है, जो है इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस, यानी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए वातावरण हमें चाहिए। आप गुड एनवायरमेंट अपने प्रोसेस के लिए दें, ये सुनिश्चित करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन प्रोवाइड द मेंटेन द एनवायरमेंट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इट्स
process and to achieve conformity of products and services। संगठन अपनी प्रक्रियाओं के संचालन और उत्पादों की सेवाओं की अनुरूपता प्राप्त करने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्धारण, प्रदान और रखरखाव करेगा। नंबर 1 ये है। इसके बाद में आता है नोट, ए suitable environmental can be combination of human and physical factors such as। ध्यान दें कि एक उपयुक्त वातावरण मानवीय और भौतिक कारणों का संयोजन हो सकता है, जैसे कि ए सोशल, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लेम, नॉन कन्फॉर्मेशनल, यानी कहने का मतलब ये है कि सामाजिक, जैसे गैर भेदभावपूर्ण, शांति, गैर टकराववाद, ये सब चीजें देखता है मैनेजमेंट संगठन कि ये सब चीजें ना हो उस एनवायरनमेंट में जिसमें हमारा प्रोसेस और ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा बी है फिजियोलॉजिकल, that is stress reducing, burnout prevention, emotionally protective। मनोवैज्ञानिक, जैसे तनाव कम करना, जलन की रोकथाम और भावनात्मक रूप से सुरक्षात्मक, ये सब चीजों का भी ध्यान ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है। सी पॉइंट है फिजिकल, दैट इज टेम्परेचर, हीट, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर फ्लो और हाइजीनियन, नॉइस, ये सब चीजें जो है ये भी आपके एनवायरनमेंट में ही आती हैं, जैसे कि भौतिक, बहुत ज्यादा तापमान, गर्मी, आर्द्रता, प्रकाश, वायु प्रवाह, स्वच्छता, ये सब शोरगुल, ये सब चीजें भी एनवायरनमेंट में आती हैं। दीज फैक्टर कैन डिफर सस्टेनली डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये कारक प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के आधार पर काफी भिन्न हो सकते हैं। आगे जो क्लॉज आएगा वो 7.1.5.1 7.5.1.1 है, जर्नल। तो ये क्लॉज नंबर कॉलम 2008 और 14 के लिए सेम है। ये सारा मसौदा जो 2015 के स्टैंडर्ड में दर्शाया गया वो ही चल रहा है। तो आगे जो क्लॉज आ रहा है वो 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की निगरानी और मापन। 7.1.5.1 जर्नल है। The organization shall determine and provide the resources needed to ensure valid and reliable results with result when monitoring or measuring it is used to verify the conformity of products and services to requirement। यानी जब उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूपता को सत्यापित करने के लिए निगरानी या माप का उपयोग किया जाता है, तो संगठन वैध और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और प्रदान करेगा। ये मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज में बात हम कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर दैट द रिसोर्सेज प्रोवाइड, सुनिश्चित करेगा संगठन के उपलब्ध कराए गए संसाधन में आर suitable for the specific type of monitoring and measurement activities being undertaken। कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट प्रकार की निगरानी और माप गतिविधियों के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा वो चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो या मेजरमेंट से रिलेटेड हो। बी पॉइंट कहता है कि आर मेंटेन टू इंश्योर their continuing
fitness for their purpose. The organization fitness for their purpose. The organization shall retain appropriate documented information as evidence of fitness for use of the monitoring and measurement resources. कहने का मतलब यह है कि अपने उद्देश्य के लिए उनकी निरंतर उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाता है। संगठन निगरानी और माप संसाधनों के प्रयोजन के लिए उपयुक्तता के प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेजी जानकारी को बनाए रखेगा। तो ये जिम्मेदारी मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्सेज में मैनेजमेंट की है कि वो क्या क्या चीजें आप सबको प्रोवाइड करेगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लॉज नंबर 7.1.5 में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार सभी लोगों के लिए, धन्यवाद फॉर वाचिंग द वीडियो और बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अगला क्लॉज हम जो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में वो होगा 6.1.4 और 7.1.5। आप अपना रखिए ख्याल। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, टेक केयर।